नमस्ते। कहाँ से हैं अंकल जी आप? नांदल गांव से। तो यहाँ पे सतलोक आश्रम में यहाँ पे भंडारा चल रहा है, इसके बारे में आपको कहाँ से पता चला? देखिए, बिल्कुल नज़दीक है और जो भंडारे की खुशबू है ना, वो तो वहाँ तक ही पहुँच जाती है, काफ़ी दूर के नहीं है वैसे। लेकिन प्रचार प्रसार बहुत होता है। जो चीज़ें सामान्य से दिखाई दे, उसके लिए इतना प्रचार की भी जरूरत नहीं। कहाँ से पता लगा है, तो ये तो एक बहुत ही वो है, पता ऐसे लगे। तो अंकल जी आप सतलोक आश्रम में आए, यहाँ के श्रद्धालुओं से मिले, भंडारा किया, घूमे फिरे, तो क्या बिहेव जैसे व्यवहार कैसा लगा यहाँ पे आपको? देखिए, सबसे अच्छी चीज देखने से ही मतलब होता है। यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का संचालन, यहाँ की भोजन व्यवस्था, यहाँ के श्रद्धालुओं का अपने अपने ढंग से सलीके से रहना, ये सब उच्च कोटि का है। तो अंकल जी आज के जो गाँव वासी हैं या फिर जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के बारे में बस सुना है, उन्होंने कभी आके नहीं देखा, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो उनको बुरा समझते हैं, कि जो आके भी नहीं देख रहे और बुरा भी समझते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। बुरा समझ रहे हैं, ये तो अपनी अपनी भावना है। बुरा है या नहीं है, इतनी जल्दी जो इतने लोगों को विश्वास में लेके, जिसके मेरे ख्याल से इतना तो मैं भी नहीं जानता, इस 3 दिन का भंडारा है, इस नफरी को देख के मैं अंदाजा लगा सकता हूँ अगर कम से कम 2-4-10 लाख तो इनके अनुयायी होंगे। उस हिसाब से सारे के सारे अनभिज्ञ तो नहीं होते, कुछ न कुछ तो है, ये मान के चलना पड़ेगा। तो जो नहीं मानते हैं वो गहराई से एकदम जो ज़्यादा अंधे होकर लगते हैं ना, वो जल्दी पिछड़ भी जाते हैं। तो धीरे धीरे मक्खन की तरह से निकल के आएंगे, देखेंगे और बिल्कुल नज़दीक होगा। जब इतनी दूर से हजारों कोसों से महात्मा के दर्शन करने आते हैं, तो नज़दीक के अपने आप ही है, लगाओ। तो अंकल जी उन लोगों को आप अपने गाँव वासियों को भी क्या कहना चाहेंगे कि हम तो कह ही रहे हैं, श्रद्धा आस्था, क्योंकि जब हम किसी जगह पे जाएंगे तो हमारे विचारों में तब्दीली होगी, विचार तब्दीली होगी, सद्भावना होगी, सद्भावना होगा तो समाज का कल्याण होगा। कल्याण कहाँ, इसलिए जो है जगह ढूंढनी पड़ती है, आएंगे बेहतर रहेगा, ये कहना चाहूँगा। धन्यवाद अंकल जी। अंकल जी आप कहाँ से आए हैं? मैं नांदल गांव से आया। तो आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम इनके बारे में कह जाते हैं जी, ये एक अवतार हैं, ये जीवों को कल्याण के लिए संसार में आए हैं। इनका एक ही उद्देश्य है, इनको मुक्ति के द्वार, मुक्ति का भेद देने के लिए संसार में आए हैं। जैसे हर जगह मौजूद है, नजर वो आता नहीं, योग साधन के बिना वो पाता नहीं। जब मन की मिट जाए खटपट, दर्शन हो जाए झटपट, क्या मथुरा क्या काशी, जहाँ आसन ला लिया वही अविनाशी। दिस इज ए मेन टेम्पल इज गॉड, ये मनुष्य ही परमात्मा का हरि मंदिर है। आई एम नथिंग, यू आर ए समथिंग। मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप सब कुछ हो। इनकी रेडिएशन काम करती है, यहाँ पर संतों की रेडिएशन काम करती है, जो एक प्रेम के धागे में पिरोए हुए है सारी संगत को। हम उन्हीं की संतान हैं, हम प्रभु की, परमात्मा की संतान हैं, लेकिन वो हमारे दिल में रहता है, परंतु मैं अज्ञानी जीव है, मैं पता नहीं। जब उसके अनुसार उनकी रेडिएशन काम करेगी और हम चलेंगे, जहाँ आशा हर तहाँ बासा, जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति वैसी गति, जैसा पीवे पानी और वैसी बोले बाणी, जैसी पीवे दूधी और वैसी हो जाए बुद्धि, जैसा खावन वैसा हो जाए ये मन, जैसी पढ़े पुस्तक वैसा हो जाए मस्तक, जैसी करनी वैसी भरनी। ये खुद हाथ में, इंसान खुदा तो नहीं, परंतु खुदा से जुदा भी नहीं है। इसी के अंदर होता वही है जो खुदा को मंजूर होता है, होता वही है जो खुदा का दस्तूर होता है। अरे कहते हैं करते नहीं, मुँह के बड़े लबार, मुखड़ा काला होएगा साईं के दरबार। ये जानते तो हैं परंतु मानते नहीं, मानते तभी हैं तब ये गुरु के नियम मर्यादा पर चलते हैं, करके देखते हैं। वो अभ्यास को करके दे, अभ्यास से विश्वास और विश्वास से अभ्यास। इस नंगी आंखों से नहीं पहचाना जा सकता, जब अनुभव करते हैं, अनुभव के द्वारा संतों को जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है। बहुत अच्छा लगा अंकल जी आपसे बात करके, धन्यवाद अंकल जी।